इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू का एग्जाम दिया है तो आप अपना पेपर अब फिर से चेक करवा सकते हैं। साथ ही में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपका पेपर है उसको किस तरीके से चेक किया गया है, कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है, नंबर को किस तरीके से काउंट किया गया है, तो अब आप ये भी देख सकते हैं। और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। ये जो अपडेट आया है इसके अकॉर्डिंग इग्नू ने री इवेल्युएशन यानी कि पेपर रीचेकिंग और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए जो पोर्टल है दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए वो स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं तो इसको आप ध्यान से समझिए। तो पहले हम बात करते हैं कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इग्नू में जो आप एग्जाम देते हैं और जब आपका रिजल्ट आता है और आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपने आंसर लिखा है एग्जामिनेशन हॉल में आंसर सीट पर, तो जो आपका आंसर सीट है इसको किस तरीके से चेक किया गया है, कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है, नंबर को किस तरीके से काउंट किया गया है। शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको चेक ना किया गया हो, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसका आपको कोई नंबर ना मिला हो, यानी कि आंसर सीट का स्कैन कॉपी मंगवा करके आप देखना चाहते हैं कि जो आपका पेपर है कैसे चेक हुआ है। तो इसके लिए आपको इग्नू में कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होता है। और इसके लिए जो निर्धारित फीस है वो है आपका 100 रुपीज, यानी कि कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट का आपको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। अप्लाई वगैरह कैसे करना है वो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वही बात करें अगर हम री इवेल्युएशन के बारे में यानी कि पेपर रीचेकिंग के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जब इग्नू का आप एग्जाम देते हैं और आपका रिजल्ट आता है तो इसमें क्या होता है कि कई बार आप फेल हो जाते हैं या फिर आपको बहुत ही कम नंबर दिए जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि आप एग्जाम तो बहुत ही अच्छे से लिख करके आते हैं और इसमें आपको कम नंबर दिए जाते हैं, या फिर आपको 0 नंबर भी कई बार दे दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, आपको उम्मीद था कि आपको अच्छे ही नंबर मिलने वाले हैं लेकिन उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिला है, तो ऐसे में आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यह होगा कि जो आपका पेपर है इसको फिर से चेक किया जाएगा। और इसके लिए फीस की बात करें तो इसके लिए आपको पर सब्जेक्ट का 750 रुपए का पेमेंट करना होगा। और अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट क्या है, तो उसको भी आप समझ लीजिए। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। लिंक को ओपन करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा जहां से आप रिजल्ट को चेक करते हैं, और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको री इवेल्युएशन के बारे में पूरा डिटेल में हिंदी में बताया जाता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर पूरा स्टेप भी लिखा हुआ है, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जर्नल इंस्ट्रक्शंस, और साथ ही में एक ये पीडीएफ भी। ये दोनों ही पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इग्नू का वेबसाइट काम नहीं करता है तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें आपको लास्ट डेट के बारे में भी इस पीडीएफ में बताया गया है। तो पहले आप लास्ट डेट को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इस तरीके से बताया गया है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि पेपर को फिर से चेक करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले लास्ट डेट था 30 दिन, जिस दिन आपका जो रिजल्ट है वेबसाइट पर अपडेट होता है उसी दिन से दिन को काउंट करना होता है। लेकिन इसको अब बढ़ा करके 40 दिन कर दिया गया है। एग्जाम्पल से आप इसको समझिए, जैसे कि आपका ये सब्जेक्ट हो गया MPA 12 और इसका रिजल्ट आया था 30 जनवरी को, तो आने वाले जो दिन है उसमें आपको 30 दिन और 40 दिन काउंट करना होगा। यानी कि री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जिस दिन आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके 40 दिनों के अंदर आपको री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना होगा। और ऐसे ही अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले लास्ट डेट था 45 दिन, लेकिन इसको अब कम कर दिया गया है। वेबसाइट पर जिस दिन आपका रिजल्ट अपडेट किया गया है उससे 30 दिनों के अंदर आपको कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होगा। अगर ये लास्ट डेट आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी पोर्टल के अंदर आपको लास्ट डेट बताया जाएगा। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसी वाले पेज पर आना है। यहाँ पर कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि अगर आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर शीट का स्कैन कॉपी है, ऐसा स्कैन कॉपी अप्लाई करते समय जो भी आप ईमेल आईडी देंगे उस ईमेल आईडी पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर बाय पोस्ट आपके घर पर भी भेज दिया जाएगा। और ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम MCQ बेस्ड हुआ है, जिसका कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट और री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो भी फीस है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से सबमिट करना होगा। अप्लाई करने के लिए पेज पर आएंगे, इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 एग्जाम स्टूडेंट्स, यहाँ न्यू करके आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ये एक ही ऑप्शन दिया गया, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स आ जाता है। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है, तो यहाँ पर जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप समझिए। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी देंगे उसी ईमेल आईडी पर जो आंसर शीट का स्कैन कॉपी है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर का कोड सेलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम सेंटर पर आपने एग्जाम दिया है उस एग्जाम सेंटर का कोड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरा रिजल्ट दिखा दिया जाता है कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और कितने में से कितना नंबर दिया गया यहाँ पर दिखाया जाता है। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपका किस दिन डिक्लेयर किया गया है, वेबसाइट पर किस दिन अपडेट हुआ है यहाँ पर दिखा दिया जाता है। और री इवेल्युएशन के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर लास्ट डेट लिखा हुआ रहता है सभी सब्जेक्ट के आगे। और आंसर स्क्रिप्ट के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं उसका भी लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, तो वो आप यहाँ पर देख लेना। फिर आप और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में री इवेल्युएशन या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ आप अप्लाइंग फॉर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए। मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो साथ ही में आप कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए भी अप्लाई कीजिए, यानी कि दोनों ही चीजों के लिए अप्लाई करेंगे तो ऐसे में ज्यादातर चांस रहता है कि जो आपका नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादातर केस में देखा गया है कि यहाँ पर जो आपका नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कई बार यह है कि इसमें नंबर कम भी हो जाता है। तो अप्लाई करने से पहले आप अपने तरफ से सेटिस्फाई हो जाना कि अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपका पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना, नहीं तो आपके पैसे खराब हो जाएंगे। जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं तो इसका फीस यहाँ पर आपको बता दिया जाता है 750 रुपए, और इस पर क्लिक करते हैं तो इसका 100 रुपए, और दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 850 रुपए। फिर यहाँ आप ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में, और इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो बना करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा। और साथ ही में यहाँ पर आपका ये भी सवाल रहता है कि अगर आप री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए तो इसमें जो आपका रिजल्ट है और जो आंसर शीट है वो कब तक आता है। तो इसके रिगार्डिंग इग्नू की तरफ से कंफर्म नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि 45 वर्किंग डेज में आ जाता है, लेकिन कई बार इसमें ज्यादा समय भी लग जाता है। और अब बात करते हैं कि अगर आपको री इवेल्युएशन कॉस्टली लगता है, बहुत ज्यादा महंगा लगता है, आप इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, या फिर आपको पता है कि अगर इसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपका नंबर वगैरह इंक्रीज नहीं होने वाला है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। जून 2024 सेशन का जब एग्जाम फॉर्म आएगा मार्च में, तो आप फिर से एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम दोबारा से देना है, तो मार्च में एग्जाम फीस सबमिट करेंगे और जून में एग्जाम आप फिर से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं और कम नंबर दिया गया है और आप उसका एग्जाम दोबारा से देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। अगर पासिंग नंबर मिल चुका है तो उसका एग्जाम आप दोबारा से नहीं दे सकते हैं, अगर फेल हो चुके हैं तो फिर से उसका आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसके लिए जो आपका एडमिशन है वो कम से कम जून 2024 एग्जाम तक वैलिड होना चाहिए। स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है एडमिशन वैलिड अप टू, कब तक आपका एडमिशन वैलिड रहता है यहाँ पर दिखाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि री इवेल्युएशन के बारे में और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको अपडेट और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं।